हाँ तो बच्चों, पिछले क्लास में हमने कुछ इसके बारे में नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, उसके साथ साथ नंबर लाइन पर हम रेशनल नंबर को कैसे डिनोट करेंगे, इसके बाद ए रेशनल बिटवीन टू नंबर बिटवीन टू रेशनल नंबर, यानी दो रेशनल नंबर के बीच में एक नंबर कैसे निकालेंगे, इस एक से अधिक नंबर कैसे निकालेंगे, इन सब के बारे में पढ़ा था। अभी जो हम पढ़ने जा रहे हैं डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर, यानी अब हम जानते हैं कि ए रेशनल नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड इन ए डेसिमल फॉर्म। किसी भी रेशनल नंबर को हम डेसिमल फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे, लेकिन इसमें दो कंडीशन होगा। एक होगा कि ये एक हो जाता है इसका टर्मिनेटिंग और एक नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग से मतलब ये है कि अगर किसी भी रेशनल नंबर को, यानी कोई भी रेशनल नंबर जो पी बाय क्यू के फॉर्म में हो, अगर हम p को q से डिवाइड करेंगे तो p को q से डिवाइड करेंगे तो एक फाइनाइट नंबर के बाद ये इंड हो जाएगा। यानी जैसे हम करते हैं 1/4, एज फॉर एग्जाम्पल अगर हम 1 को 4 से डिवाइड करते हैं, 4 2 जा 8, 2 4 5 जा 20। इस तरह से हमने देखा कि 1/4 को जब डेसिमल में एक्सप्रेस किया गया, डेसिमल फॉर्म में, ये आया 0.25, यानी यहाँ रिमाइंडर क्या हो गया, 0 हो गया। तो इस तरह का जो रेशनल नंबर हो, जो एक फाइनाइट नंबर के बाद इंड हो जाता है, तो उसको हम कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। एक कंडीशन इसमें और आता है कि तुम लोगों के सामने क्वेश्चन आएगा कि विदाउट एक्चुअल डिवीजन फाइंड द फॉलोइंग रेशनल नंबर इज टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। तो अगर ये दिया बिना एक्चुअल डिवीजन, यहां तुम एक्चुअल डिवीजन किए तो हमने देखा कि 1 को 4 से डिवाइड किया, डेसिमल फॉर्म में एक्सप्रेस किया तो 0.25 आ गया। लेकिन इसमें एक इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि जब हमको विदाउट डिवीजन, बिना डिवाइड किए हुए निकालना होगा, तब हमको ये देखना होगा कि अगर q किसी भी रेशनल नंबर के डिनोमिनेटर को अगर हम प्राइम फैक्टर निकालें, अगर उसका प्राइम फैक्टर 2 और 5 या 2 5 दोनों आता है तो वो क्या माना जाएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब जैसे यहां हम देखते हैं 3/10 सपोज इसी का, अब यहां हम देखते हैं डिनोमिनेटर ऑफ 3/10 इज 10। अब इसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा, 10 का 2 × 5। अब 3/10 यानी नो प्राइम फैक्टर, यहां क्या देखते हैं, नो प्राइम फैक्टर ऑफ 10 अदर देन 2 and 5। यानी इसमें हम क्या देखते हैं, इसमें 2 और 5 के अलावा कोई दूसरा प्राइम फैक्टर नहीं है। कंडीशन क्या है कि या तो सिर्फ 2 है, या तो सिर्फ 5 है, या 2 5 इसका आता है प्राइम फैक्टरेशन, तो ये टर्मिनेटिंग में होगा। तो इस तरह से यहां हम देखते हैं कि वो उसी कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। तो इस तरह से हम क्या लिखेंगे, therefore 3/10 इज ए टर्मिनेटिंग डेसिमल। रिप्रेजेंटेशन इस तरह से। अब कभी कभी जैसे आ जाएगा ये 5/8, अगर हम 8 का निकालते हैं 2 × 2 यानी 2 का क्यूब, यहां भी यही कंडीशन आता है कि यहां 2 के अलावा कोई भी अदर प्राइम फैक्टर नहीं है, तो ये भी क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल में है। अगर हम लाते हैं 4 7/6, अब यहां डिनोमिनेटर क्या है, 6, और 6 का जब हम प्राइम फैक्टर करेंगे तो 2 and 3, यानी 3 2 just 2 और 3 दोनों आता है। यहां देखेंगे कि ये जो नंबर है 7/6, इसमें क्या होगा कि
there is a 3 is a prime factor other than 2 and 5, यानी यहाँ 2 and 5 के अलावा यहाँ एक दूसरा प्राइम फैक्टर है 3, इसलिए क्या होगा, therefore 7/6 is not a terminating decimal representation, ये decimal representation में नहीं होगा। तो इस तरह से सिंपल यही है कि हम किस तरह से ये टर्मिनेटिंग को देखेंगे, जब डायरेक्ट निकालना हो फाइनेट या फिर विदाउट एक्चुअल डिवीजन निकालना हो, ये हम किस तरह से निकालेंगे। अब इसका दूसरा आता है, दूसरा इसके पार्ट है रिपीट नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग डिसिमल। नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग डिसिमल में, इसमें नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग डिसिमल्स। अब इसमें देखेंगे कि जब किसी भी नंबर यानी रेशनल नंबर p बाई क्यू को जब हम डिसिमल फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे तो इसमें ए डिजिट एंड ए सेट ऑफ डिजिट, फिर से सुन लो, ए डिजिट एंड ए सेट ऑफ डिजिट, अगर कोई एक डिजिट या फिर सेट ऑफ डिजिट रिपीटेड पीरियोडिकली यानी कुछ सर्टेन टाइम के बाद अगर रिपीट हो रहा है तो वो क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग या रिपीटिंग डिसिमल में आ जाएगा। अब जैसे हम एक एग्जांपल देखेंगे, आज फॉर एग्जांपल 1/3। अब 1/3 अगर हम 1 को 3 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0.33 जा 9, 3 3 जा 9, इस तरह से क्या होगा, ये चलता चला जाएगा। तो इस तरह से हम देखते हैं कि 1/3 = 0.333, इसको हम यहाँ हम देख रहे हैं कि एक सर्टेन डिजिट यानी 3 जो है वो रिपीट होता जा रहा है। तो इस तरह से इसको हम क्या कहेंगे, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग डिसिमल। इसको लिखेंगे कैसे, इस पर एक ऐसे बार दे देंगे जिसको हम क्या कहते हैं, रेकरिंग, इसको हम क्या कहते हैं 0.3 पर रेकरिंग। इस रेकरिंग का मतलब ये होता है कि जो 3 जो है वो रिपीट हो रहा है। एक एग्जांपल और हम देखें, 1/8। अब 1 को हम डिवाइड करेंगे 8 से, 0.0। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, दूसरा एग्जांपल हम लें 2/7। अगर 2 को हम 7 से डिवाइड करेंगे 0.0, 7 2 जा 14, अब 7 8 जा 56, 10 में से 6 गया 4, फिर 0, 7 5 जा 35, फिर इसमें क्या आ गया 5, 7 7 जा 49, 1, 7 1 जा 7, 7 4 जा 28, 2, 7 2 जा 14, 6। अब इसमें देखो क्या होता है कि 2 5 7 1 4, फिर ये 2 से स्टार्ट हुआ और फिर ये आ जाएगा यहाँ 60, 7 8 या 56। यहाँ सेट ऑफ डिजिट यानी पीरियोडिकली का मतलब होगा 2 8 5 7 1 4 के बाद फिर ये 2 से रिपीट हो रहा है। तो इस तरह ये सेट ऑफ डिजिट रिपीट हो रहा है। तो इस तरह से क्या होगा, 2/7 = 0.285714, इस पर क्या करेंगे, रेकरिंग। इसका मतलब हो गया ये इतने जो सेट ऑफ डिजिट है ये पीरियडिकली रिपीट हो रहा है, तो यह क्या कहलाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग या रिपीटिंग डिसिमल। तो इस तरह से तुम लोग यहां तक पढ़ लोगे। अब एक चीज इसमें जो और पढ़ना है वो तुम लोगों को है,
अब एक क्वेश्चन आता है कि दिया हुआ रहेगा 0.3 पर डेक्रीन, इसको क्या लाना है, सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना है। कैसे लाएंगे, यहाँ लिखेंगे लेट x इक्वल टू 0.3 पर डेक्रीन है। अब हम क्या देखते हैं, देन x इक्वल टू 0.333, जैसा आपने देखा है कि रेकरिंग का मतलब है कि ये जो डिजिट है रिपीट हो रहा है। इसके बाद देखेंगे कि ये 3 किस प्लेस पर है। बच्चों इससे पहले हमने देखा ये, या पिछले क्लास में हमने देखे हैं कि ये डिसिमल से पहले जो होता है उसको कहते हैं होल पार्ट, और डिसिमल के बाद यानी राइट ये क्या होता है, डिसिमल पार्ट। अब जब होल पार्ट में हम चलते हैं तो होते हैं 0 यानी वंस, टेंस, 100, 1000 इस तरह से। और इसके बाद जब हम इधर चलेंगे डिसिमल पार्ट में, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स यानी किस प्लेस को बिलोंग कर रहा है। अब यहाँ क्या है, ये 10th प्लेस में है। तब इसको क्या करेंगे, ये जो हम लिखे इक्वेशन 1, इसको मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 10 ऑन बोथ साइड्स वी गेट 10x इक्वल टू, यहाँ क्या हो जाएगा 3.333, इस तरह से ये दूसरा इक्वेशन हो जाएगा। सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2 वी गेट, अब देखो 10x में से x माइनस होगा तो क्या हो जाएगा 9x, ये 0 हो जाएगा, 3 में से 0 माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3। दिस इंप्लाइज x इक्वल टू 3/9, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, दिस इंप्लाइज x इक्वल टू 1/3, हेंस 0.3 रेकरिंग इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/3। तो इस तरह से जो दिया हुआ रहेगा ये ऐसे बनाएंगे। अब इसमें कुछ दूसरे ढंग का भी क्वेश्चन आता है जिसमें रहेगा कि कुछ नंबर पर रेकरिंग है और कुछ नंबर पर रेकरिंग नहीं भी है। तो ऐसे क्वेश्चन को हम किस तरह से बनाएंगे। अब बच्चों इसमें देखो यहां दिया हुआ है 32.1235, यहां रेकरिंग किस पर है 35 पर है। तो इसको किस तरह से सॉल्यूशन करेंगे, लेट x इक्वल टू 32.1235, देन x इक्वल टू 32.1235 यानी ये सेट ऑफ डिजिट यानी 3 5 क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। इस पर रेकरिंग का यही मतलब होता है जो हमने पहले समझाया। अब इसमें हमको ये देखना है कि इसमें क्या है, इस दोनों पर रेकरिंग नहीं है, 1 2 पर, 3 5 पर रेकरिंग नहीं है। तो सबसे पहले हम किसको देखेंगे, जिस पर रेकरिंग नहीं है। अब जिस पर रेकरिंग नहीं है तो यहाँ देखते हैं हम 1 और 2 दोनों पर रेकरिंग नहीं है। तो अब दोनों पर रेकरिंग नहीं है, इसके यानी सेकंड नंबर, इसका लास्ट यानी इसके बाद क्या होता है, जिस पर रेकरिंग है वो नंबर है। तो इसमें कौन लेंगे, ये दूसरा लेंगे, दूसरा लेंगे यानी ये जो 2 है ये किस प्लेस पर है, 10th 100th। ये जो इक्वेशन 1 है इसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से। तो 100x, अब इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये डिसिमल कहाँ चला जाएगा, 3212.353535 इस तरह से। अब जिस पर रेकरिंग है उसका इंड डिजिट देखेंगे, यहाँ 3 5 पर रेकरिंग है, इसका जो इंड डिजिट है 5 वो डिसिमल के किस प्लेस पर है। तो ये हम देखते हैं डिसिमल की किस प्लेस पर है, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, 10,000। तो इस तरह से ये जो इक्वेशन 1 है, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 ऑन बोथ साइड्स बाय 10,000 वी गेट 10,000x, इधर हो जाएगा कितना 33.21235.35 इस तरह से हो जाएगा। अब यहाँ
देखते हैं हम कि इस इक्वेशन 1 को एक बार हम 100 से मल्टीप्लाई किया, एक बार 10,000 से मल्टीप्लाई किया, इस तरह से हमारे सामने दो इक्वेशन आया, इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3। सबट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 3 वी गेट, अब 10,000 में से 100 माइनस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 0 0 9 9 x। अब इस तरह से 5 में से 2 माइनस हो गया, इधर हम क्या देखते हैं 3 2 1 2 3 5 और 3 2 1 2 माइनस करेंगे क्योंकि डिसिमल के बाद ये सभी 0 हो जाएंगे। 3 2 0 8 तो इस तरह से हो जाता है 3 1 8 0 2 3। So this implies x is equal to 3 1 8 0 2 3 by 9 9 0 0। अब ये दोनों देखेंगे, अगर ये कटता है सिंपलेस्ट फॉर्म में आ सकता है तो लाएंगे, नहीं आ सकता है तो नहीं लाएंगे। इस तरह से यहां हम देखते हैं ये सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं आएगा, तो हैंस 32.1235 पर रेकरिंग इज इक्वल टू 31802 by 9900। तो इस तरह से तुम लोग इसको बनाओगे, इससे रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन है इस तरह से तुम लोग एक्सरसाइज इसका 1A के बारे में उस दिन पढ़ाए थे, एक्सरसाइज 1B ये होमवर्क के रूप में तुम लोग बना लोगे और इसमें जो भी प्रॉब्लम होगा वो प्रॉब्लम हम तक पहुंचाओगे और हम उसको आगे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। बाकी अगला क्लास फिर अगले दिन।